बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के नाम से दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों, आपको शादा का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं और अल्लाह की तरफ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो जो है वो ना तो कोई टोटका है, ना ही मैं कोई रेसिपी बताने जा रही हूँ, बल्कि हमारे रिलेटिव बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार हैं हमारे, उनकी हमें शादी आई थी। मेरे मामू के बेटे की मेरे इन लॉज में है, तो लाहौर से हमें शादी आई थी। काफ़ी अरसे के बाद शादी आई है, गेट टुगेदर होगी, तो बच्चे बहुत खुश हैं। कोरोना की वजह से खुशियाँ वैसी नहीं रही, क्योंकि कोरोना ने सारों को इकट्ठे करना, तो क्या बंदा एक दूसरे से खुशी से मिल भी नहीं सकता। तो इवेंट आ रहा था, हमारी भी पूरी फैमिली नहीं जा रही, हम भी तकरीबन कह लें कि आधे लोग घर हैं और आधे हम जा रहे हैं। तो मैं पैकिंग कर रही थी, मैंने कहा चलिए आपको बताऊं और साथ साथ दिखाऊं जी। तो ये मैं पैकिंग रख रही हूँ। पैकिंग मैं इस हिसाब से करूँगी कि मुझे बाद में कपड़े निकालने में आसानी हो, तो मैं उसी हिसाब से रखूँगी जैसे जैसे इवेंट है। तो ये मैं इनके रखूँगी वलीमे के कपड़े। ये इन तीनों की एक सी शर्ट ली हुई है, तो ये मैं वलीमे के लिए रख रही हूँ तीनों की। प्रेस इसलिए नहीं करूँगी कि मैं इसमें अटैची केस में दोबारा फिर कपड़े जब रखे होते हैं तो प्रेस सारी ख़राब हो जाती है, तो दोबारा प्रेस करने पड़ते हैं। इसलिए मैं ऐसे ही रखूँगी ताकि उधर जाके मैं प्रेस करके तो हैंग कर लूँ। ये इनकी पैंटें इसके साथ बड़े बेटे की हैं, ये छोटे बेटे की है। ऐसे ये सबसे ये सबसे छोटे क्योंकि बेटे हैं तो इसलिए बस पैंटें शर्टें रखनी होती है, कोई ज्वेलरी वगैरह कोई चूड़ना वो तो रखनी नहीं होती। पैंटें शर्टें और शूज़ वगैरह यही रखनी होती है, इसकी इनकी पैकिंग ज़्यादा जल्दी हो जाती है। के साथ साथ रखूँगी, ये वलीमे के लिए रख रही हूँ। और ये इनके एक्स्ट्रा भी रखे हैं चेंज करने के लिए एक तो मैंने क्या चलें। छोटे बेटे के मुझे थोड़े ज़्यादा रखने पड़ते हैं, ये देखते हैं ये सारे उसी के हैं, क्योंकि वो कपड़े बहुत गंदे करता है और मुझे उसके लिए ज़्यादा रखने पड़ते हैं चेंज करने के लिए। शरारती ज़्यादा है तो कपड़े भी फिर बहुत ज़्यादा गंदे करता है। सर्दी थोड़ी नॉर्मल आ रही है, तो ये मैं जर्सियाँ भी रख रही हूँ साथ बच्चों की, कि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हमें टेंशन ना हो कि सर्दी आ गई तो कौन से कपड़े पहनने हैं। इसलिए एमरजेंसी के लिए जर्सियाँ भी मैंने साथ ही रखी हैं, ये मैं साथ रख रही हूँ। ये हो गए इनके वलीमे के कपड़े, जो मैं सबसे लास्ट पे रख रही हूँ। मेहंदी के लिए मैंने कुर्ते शलवार लिए हुए हैं, पजामे, बल्कि शलवार नहीं है पजामे हैं। ये कुर्ते और पजामे हैं बच्चों के। ये मेहंदी के लिए 7 वेस्ट कोट्स हैं। मैं ऐसे ही रखूँगी, उधर जाकर प्रेस करूँगी। ये इनकी वेस्ट कोट्स है, ये बड़े बेटे की ब्लैक है, ये छोटे की ग्रीन, और सबसे छोटे का वाइट सूट है, इसलिए उसको मैंने ये मैरून दी। ये छोटे बेटे का वाइट है, इसलिए इसके साथ मैंने मैरून वेस्ट कोट ली है। इसी तरह मैं ये अपने हस्बैंड के रखूँगी। ये इनकी पैंट शर्ट्स हैं, ये पैंट, जीन्स की पैंट,
लेने के लिए ये लास्ट पे रखूँगी। ये छोटे बेटे का ये मैं बारात के लिए लेके आई हूँ। बाजार गई थी, मुझे इसकी शर्ट अच्छी लगी है। ये गरम शर्ट है, ज़ाहिर जो है देखने में नहीं लगती लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है और नरम भी है, गर्म है। इसके साथ ये वेलवेट की पैंट है, ये बहुत शौक था वेलवेट की पैंट का, तो ये मैं इसके लिए देख पाई। ये मेहंदी कर सकता है शुरुआत में, ये मेहंदी पे पहनेंगे। इसी तरह मैं अपने रख रही हूँ। ये वुलन का सूट है, ये चेंज वगैरह करने के लिए एक्स्ट्रा जो होते हैं वो रख रही हूँ। कपड़े अपने मैं खुद ही स्टिच करती हूँ, मोस्टली जो बुटीक के लिए लेती हूँ, और जो अनस्टिच होते हैं वो मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। टाइम निकाल के अपने कपड़े जो है वो, बच्चे जब स्कूल गए होते हैं, जब बच्चे सोए होते हैं, तो मेरा दिन में अगर टाइम ना लगे तो मैं रात को भी बैठ के स्टिच कर लेती हूँ अपने कपड़े। ये मैं बेटे का सूट लेने गई थी बाज़ार में, तो मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद आया, तो ये मैंने लिया है। मुझे ब्लैक सूट का बहुत शौक था कि मैं पूरा ब्लैक सूट लूँ, काफ़ी देर से ढूंढ रही थी लेकिन कोई डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा था, तो इस पर मैंने ये पिको करवाई खुद ही। बताइएगा आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा। ये शर्ट भी अनस्टिच है, ये अनस्टिच थी, मैंने खुद ही स्टिच की है। ये भी इसके साथ ली है, दुपट्टे के साथ। और इसके साथ इसका ब्लैक ट्राउजर है। ये सूट मैंने अपना रखा है। ये देखिए, एक मैं अपना ये वाला सूट रखूंगी। ये भी तकरीबन आधा सिला हुआ था और आधा मैंने खुद ही इसको सिलाई किया। ये मैं मेहंदी के लिए रख रही हूँ कि मैं ये मेहंदी पे पहन लूँगी। ग्रीन कलर है, इसका ट्राउज़र जो है वो डार्क है। इसका ट्राउज़र मुझे बहुत पसंद है, इसका कपड़ा बड़ा ज़बरदस्त है, तो ये मैं मेहंदी पे पहनूँगी। ये देखिए, ये मैंने बारात के लिए डिसाइड किया है। जो मेरी मैक्सी है ये भी मैंने खुद स्टिच की है, अनस्टिच ली थी, तो ये भी मैंने खुद स्टिच की है। इसका काम ज़रा वैसा है तो ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने इसको बैग में रखा हुआ पैक करके, ताकि इसका जो काम है वो ख़राब ना हो।
अब मैं रखूँगी इनके साथ ये वेस्ट कोट। और ये बच्चों के पैंट कोट जो है ये मैं सबसे ऊपर रखूँगी, पैंट फोल्ड करके रखेंगे तो इनकी तहें ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए ये मैं पैंट कोट सबसे ऊपर रखूँगी ताकि ये सीधे रहें। ये पैंट कोट मेरे हस्बैंड का है। मुझे कलर बड़ा पसंद आया था उनको पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ 2 शर्टें रखी हैं, एक पिंक कलर की रखी है, एक लाइट ब्लू कलर रखा है। मैं कहता चलें जो इसके साथ ज़्यादा अच्छी लगी वो पहन लेंगे। मौसम ठीक है, गर्म नहीं है इतना, तो पैंट कोट ईजीली पहने जा सकते हैं। इसको भी मैं इसके अंदर पैक करके रखूँगी ताकि इनकी प्रेस ख़राब ना हो। थोड़ा सा करूँगी पैकेट के अंदर पूरा नहीं जाकर, फिर मैं इसको हैंग करके अलमारी में रख दूँगी, सीधे सीधे रह जाएंगे। कपड़ों का तो काम हो गया, अब बाकी रहेंगे ज्वेलरी और शूज जूते वगैरह, वो मैं इनको साइड पे करके तो फिर रखूँगी। जी, कपड़ों की पैकिंग आगे मैंने आपको दिखाई कि मैं कैसे अपने कपड़े पैक कर रही हूँ, कैसे रखती हूँ ताकि इजीली उसी हिसाब से रखती हूँ कि जैसे जैसे इवेंट आए वैसे वैसे ऊपर से कपड़े निकालें सारे। बंदा जो होता है कि ऊपर नीचे रखे जाए तो सारे फिर एकदम से सारा खोलो ढूंढो का है, तो मैं ऐसे नहीं करती, मैं सीधे सीधे साथ रखती हूँ। जैसे जैसे इवेंट आए वैसे वैसे उसके कपड़े निकाल लेती हूँ। बच्चे बहुत खुश हैं, काफ़ी देर बाद शादी आई है, तो इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। अभी मेरा और बहुत सारा काम रहता है, मैंने वो भी करना है, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अब मेरी रूटीन कैसी लगी। तो जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।